जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं जैसे टूटा हुआ, फटा हुआ, गिरा हुआ, डरा हुआ, जला हुआ, थका हुआ एंड बिका हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी पास्ट टेंस में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे एक एडजेक्टिव यानी एक विशेषण की तरह कार्य करती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होते हैं। तो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं या वर्ड्स होते हैं उसे ही हम एडजेक्टिव्स यानी विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, राम वॉज हैंडसम यानी राम सुंदर था। यहाँ पे हैंडसम राम की विशेषता बता रहा है। इट मीन्स हैंडसम क्या है, एक विशेषण है। द बॉल वॉज बिग, बॉल कैसा था, बॉल बड़ी थी। द बॉल वॉज बिग, बॉल बड़ी थी, तो यहाँ पे बिग विशेषण है। दे वर ऑनेस्ट, ईमानदार थे, तो यहाँ पे ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। आई हैड 5 कार्स, मेरे पास 5 कारें थी, तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, एडजेक्टिव है। माई कार वॉज रेड, मेरी कार लाल थी, तो यहाँ पे रेड जो है या रेड या लाल है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, ये हो गई बात एडजेक्टिव्स की। अब हम देखते हैं कि कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करते हैं। देखिए, जैसे मेरा दिल टूटा हुआ था, माई हार्ट वॉज ब्रोकन, टूटा हुआ, माई हार्ट वॉज ब्रोकन। तो यहाँ पे जो ब्रोकन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एक एडजेक्टिव यानी एक विशेषण की तरह कार्य कर रही है। तो मेरा दिल टूटा हुआ था, माई हार्ट वॉज ब्रोकन। मेरा दिल नहीं टूटा हुआ था, माई हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन। क्या मेरा दिल टूटा हुआ था, वॉज माई हार्ट ब्रोकन। क्या मेरा दिल नहीं टूटा हुआ था, वॉज माई हार्ट नॉट ब्रोकन। अब दोस्तों, इसके बाद आप WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसे वाई का यूज़ करके, वेन का यूज़ करके, वेयर का यूज़ करके एंड हाउ का यूज़ करके। जैसे मैं यहाँ पे वाई यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाई लगा दिया, तो ये क्या बन गया, वाई वॉज माई हार्ट ब्रोकन। वाई वॉज माई हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल क्यों टूटा हुआ था। यहाँ पे मैंने लिखा वाई, तो क्या बन गया है, वाई वॉज माई हार्ट नॉट ब्रोकन, मेरा दिल क्यों नहीं टूटा हुआ था। अब जैसे मैं वेन का यूज़ करता हूँ, वेन का, वेन वॉज माई हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल कब टूटा हुआ था। यहाँ पे जैसे मैं वेन लिखूंगा तो वेन वॉज माई हार्ट नॉट ब्रोकन, मेरा दिल कब नहीं टूटा हुआ था। वैसे वेयर का यदि हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेयर वॉज माई हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल कहाँ टूटा हुआ था। वेयर वॉज माई हार्ट नॉट ब्रोकन, मेरा दिल कहाँ नहीं टूटा हुआ था। वैसे यदि हम हाउ का यूज़ करेंगे तो हाउ का क्या हो जाएगा, कैसे। हाउ वॉज माई हार्ट ब्रोकन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ वॉज माई हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल कैसे टूटा हुआ था। हाउ वॉज माई हार्ट नॉट ब्रोकन, मेरा दिल कैसे नहीं टूटा हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से आप वाई, वैन, वेयर, हाउ, इस तरह के WH क्वेश्चंस का यूज़ करके भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये तो रही बात एक एग्जाम्पल की। और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए, मेरी किताब का एक पन्ना फटा हुआ था, अ पेज ऑफ माई बुक वॉज टॉर्न, अ पेज ऑफ माई बुक वॉज टॉर्न। पेड़ गिरा पड़ा था, द ट्री वॉज फॉलन डाउन, द ट्री वॉज फॉलन डाउन। राधा डरी हुई थी, राधा वॉज स्केयर्ड, राधा वॉज स्केयर्ड। वह आपसे उबी हुई थी, सी वॉज बोर्ड विथ यू, सी वॉज बोर्ड विथ यू। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं। बस जली हुई थी या बस जल गई थी, द बस वॉज बर्न्ड, द बस वॉज बर्न्ड। कार बिकी हुई थी, द कार वॉज सोल्ड, द कार वॉज सोल्ड। सोल्ड मीन्स बिकी हुई। हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड, वी वर टायर्ड। खाना पका हुआ था, द फूड वॉज कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड। और भी एग्जाम्पल्स हैं। सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखरे हुए थे, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर स्कैटर्ड, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर स्कैटर्ड। वह अलग हो गई थी, सी वॉज सेपरेटेड, सी वॉज सेपरेटेड। वह अपने काम में लगा हुआ था, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। मेरी ड्रेस भीगी हुई थी, माई ड्रेस वॉज शॉक्ड, माई ड्रेस वॉज शॉक्ड। आधा पेड़ कटा हुआ था, हाफ ऑफ द ट्री वॉज शॉप्ड, हाफ ऑफ द ट्री वॉज शॉप्ड। इमारत ढही हुई थी, द बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड, द बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड। चींटी मरी हुई थी, द एंट वॉज डेड,
द एंड वॉज रेड, राम मुझसे नाराज था, राम वॉज एनॉयड विथ मी, राम वॉज एनॉयड विथ मी। बर्फ जमी हुई थी, द आइस वॉज फ्रोजन, द आइस वॉज फ्रोजन। यह पेड़ सूखा हुआ था, द ट्री वॉज विदर्ड, द ट्री वॉज विदर्ड। तो दोस्तों जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते जाइए और उसका पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रो प्लस नेगेटिव में, फिर WH क्वेश्चंस में, WH प्लस नेगेटिव में, जैसा कि मैंने आपको बना करके शुरू के एग्जाम्पल में बताया है, वैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश एकदम स्ट्रांग हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे शुरू में मैंने देखा हुआ, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है, वैसे ही आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एंड आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। ये पास्ट टेंस में है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं यही जो एग्जाम्पल्स है उसको मैं फ्यूचर टेंस में लेकर के आने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू।